हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। विहान को ट्यूशन छोड़ आई थी, 4 बजे छोड़ के आती हूँ, तो 4 से 6 2 घंटे मेरे पास होते हैं कि मैं फटाफट जाऊँ और मार्केट का काम निपटा लूँ, या फिर ऑप्शन रहता है कि शाम को 6 बजे के बाद विहान को अपने साथ लेके बाज़ार आऊँ। तो यहाँ मैं आ गई थी और इधर आप सामने देखोगे ये मिल्टन के पोचे हैं, ये बाल्टी वाले पोचे हैं। और ये मिल्टन की जो वो होती है ना, ये पानी भरने की, ठंडा पानी रहता है जिसमें थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास थी नहीं इस तरीके की। और क्योंकि विहान का जन्मदिन भी आ रहा है तो एक तो मुझे चाहिए ताकि बर्फ़ वगैरह भर के थोड़ा ठंडा पानी का अरेंजमेंट कर सकूँ मैं। क्योंकि मैं तो जैसे अकेली रहती हूँ, तो मेरा तो ये रहता था कि प्यास लगती है तो आरओ में से पानी निकाला पी लिया, लेकिन एक स्टोरेज वाला मेरे पास ऐसा था नहीं। तो ये वाला देखो, ये मेरे को दिखाए थे, दो साइज़ दिखाए थे, 2-3 साइज़। तो एक ये वाला था, एक 18 लीटर का था, एक था 22 लीटर वाला। ये 18 लीटर वाला है जो आप अभी देख रहे हो। और 100 रुपये का फ़र्क डिफरेंस था दोनों के प्राइस में। ये वाला था आई थिंक 750 का बोला था, हाँ 750 का था, या हाँ 750 का। और जो दूसरा वाला है वो है 850 रुपये का, 850 रुपीज़ का, 100 का फ़र्क है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं फिर वो वाला ही ले लेती हूँ, थोड़ा सा बड़ा 4 लीटर फालतू साइज़ मिल जाएगा। तो ये वाला जो आप देख रहे हो, मैंने फाइनल ये वाला किया, आपको मैं दिखाती हूँ। और मिल्टन का इसलिए लिया मैंने क्योंकि देखो, एक बार चीज़ लो तो अच्छी ले लो, जो अच्छी चले, क्योंकि मिल्टन अच्छी ब्रांड है। तो ये इस तरीके से मैंने पानी का ये लिया क्योंकि था नहीं घर में, और काम तो आएगा अभी विहान के जन्मदिन पे, क्योंकि आया गया कोई भी आएगा तो अच्छे से इसमें बर्फ़ जैसे फ्रिज में रख दी रात को, और इसमें भर के पानी भर दूँगी, बर्फ़ भर दूँगी, इसके अंदर रख दूँगी, तो पानी ठंडा ठंडा मिल जाया करेगा। तो ये मैं आपको खोल के भी यहाँ से दिखा रही थी, तो ये मुझे सही लगा, बेस्ट लगा। और चलो इसे हम फाइनल कर लेते हैं। उसके बाद मैं पोछा भी लूँगी। मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझे आइडिया दिया कि निधि, आपका ना 1 मिनट में घर में बहुत जल्दी पोछा और सफाई हो जाया करेगी, आप ना ये वाला पोछा ख़रीदो, और ये मिल्टन का ही ख़रीदना, क्योंकि ये ब्रांड अच्छी है, जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो मैंने इस तरीके का पोछा सच में ज़िंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं किया। आप जानते हो मुझे, मैं हमेशा जब भी ये पोछा वगैरह के लिए घर में, एक जैसे हमारे क्या होता है ना, पोछे की एक बाल्टी रख लेते हैं अलग, तो उसी में ही पोछा वगैरह लगा लेते हैं, पानी डाल के पोछा, हाथ वाइपर होता है ना हमारा वाइपर, उसी में मैं तो लपेट लेती हूँ। कई बार अगर मुझे खड़े होके पोछा लगाना हो तो उसी में लपेट के लगा लेती थी। बट इस तरीके का पोछा मैंने कहा चलो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलती, मैं इसको ना जोड़ के दे दो, क्योंकि क्या पता मुझे जोड़ना ना आए। तो ये देखो, इस तरीके से इसमें 2 पोछे मिले हैं। तो यहाँ पे अंकल जोड़ने लग रहे थे, अंकल ने 1 मिनट लगाया, इसको जोड़ दिया। फिर मेरे को बोलते चलो हम दिखा भी देते हैं इसे कैसे इस्तेमाल करना है। बाकी मुझे नहीं पता अभी भी ढंग से कैसे करें, समझ तो आ गया थोड़ा सा मुझे, लेकिन जब तक आप खुद अपने हाथ से नहीं करते हो तब तक आपको पूरी तरीके से समझ नहीं आता है। तो ये अंकल बोल रहे थे यहाँ पे कि ये इसके साथ ये 2, ये देखो इस तरीके से स्टैंड जोड़ने हैं आपको, और यहाँ पे लगा देना सामने, और इसको पेंच सा इसको घुमा के फिर पानी में ना डिप करके, जैसे जब सुखाना हो पोछा तो ऐसे ऐसे दबाते रहो। मेरे को पता नहीं आएगा भी या नहीं ऐसे यूज़ करना, बाकी कर लूँगी कोशिश। तो देखो, इधर तो पानी उभरेंगे इधर से, और इधर देखो इस तरीके से आपको सामने दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे घुमाना है ताकि पोछे में से एक्स्ट्रा जो पानी होता है ना वो निकल जाएगा। तो ये दोनों कुल मिला के मुझे पड़े थे 1650 रुपये के। देख लो अब आप, मतलब 1700 रुपये से 50 रुपये कम में मुझे ये दोनों चीज़ें पड़ी थी। तो आप मुझे बताइएगा मैंने सही किया घर के लिए ये दोनों सामान लेकर, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ, देखिए मेरा घर अच्छा रहे, साफ़ सुथरा रहे, घर अच्छे से पर सेट रहे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1700 रुपये दिए थे टोटल, ये देख लीजिए, 3 500 के नोट है, एक 200 रुपये का नोट है, और अंकल जी ने मेरे 50 रुपये वापस कर दिए थे। और यहाँ पे अब इसको लेके जाना तो एक और बड़ी मुसीबत हो जाती है, क्योंकि मुझे लेकर तो बाइक पे ही जाना है। तो चलो आ जाएगा, लेकिन बाइक पे ना, मेरी बाइक पे सामने आ जाएगा। इसको तो अच्छे से अंकल ने, देखो ये भैया लोगों ने वायर से पूरा बांध दिया था ताकि ये गिरे ना, वरना रास्ते में मान लो गिर जाए तो मैं कहाँ कैसे करूँगी मैनेज, क्योंकि इसीलिए विहान को साथ नहीं लाई थी। कि उसके बाद यहाँ देखो सीधा मंडी आ गई थी, यहाँ से मैं ज़्यादा नहीं, बस एक तरबूज खरीद लूँगी, क्योंकि विहान खाता है। बाकी वीडियो देखी है ना जब से, कि आम मत खाओ, आम में मसाला होता है, तरबूज मत खाओ, तरबूज के अंदर इंजेक्शन लगे होते हैं, तो ऐसे में क्या ही खाएँ हम। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो चलिए खाना बनाते हैं।
तो इधर मैंने सूखी आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी। इसमें जैसे आलू कट कर दिया था, मटर, उसमें उसको मैंने जैसे तेल में छोंक दिया था, बाद में ऊपर से टमाटर ऐड कर दिए थे। पानी वाली नहीं बनाई थी। और साथ में मैंने चावल बना दिए थे, क्योंकि आप जानते ही हो विहान तो नहीं खाता फिर। तो यहाँ मैंने ये चावल देखोगे थोड़े थोड़े आपको बाहर से जलने लग जाते, जल जाते, लेकिन बचाव हो गया। फिर यहाँ पे मैंने सुबह विहान को भी नाश्ते में आलू मटर की सब्ज़ी और चावल खिलाए थे, और मैंने भी यही खाया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह आज मैं उठी थी 6:15 बजे। मैं जल्दी उठने वालों में से हूँ, चाहे सर्दियों में और गर्मियों में। गर्मियों में तो मैं सुबह 6 बजे तक उठ जाती हूँ, 6 सवा 6। और अगर सर्दियों में भी, जैसे कई लोग तो बहुत लेट तक सोते हैं, मैं 7 बजे तक तो सर्दियों में भी उठ जाती हूँ, चाहे क्योंकि दिन लेट निकलता है फिर भी। तो आज ये देखो, मैंने आज ये लाल रंग की छोटी सी बिंदी लगाई है। मेरे को इस साइज़ की बिंदी बहुत अच्छी लगती है, मेरे पास कहीं है, मैं बहुत सारी लाई थी। बड़ा साइज़ नहीं, इतना ही अच्छा लगता है ना साइज़, छोटा छोटा सा। और उसके बाद अभी बालों में कंघी नहीं करी, बस वैसे ही बांध लिए। सुबह सुबह मन नहीं करता, मेरे को आलस आता है। मैं करती हूँ दिन में आराम से 12-1 बजे बालों में कंघी करती हूँ, या शाम को कर लेती हूँ। और देखिए कल के लिए, कल मैं थोड़ा सा सुकून सा तो मिला, देखो अच्छा लग रहा था। अंधेरा तो नहीं आ रहा कमरे में, लाइट दरवाज़ा बंद कर रखा है। तो मैं ये कह रही थी कि ना मैंने कल लोन पूरा ख़त्म कर दिया। वैसे तो मेरे को खुद को ये लग रहा था कि मुझे लोन ना मेरे को पिछले साल ही ख़त्म कर देना चाहिए था। अगर मैं थोड़ा सा हाथ टाइट करके चलती ना, तो मेरा लोन ना 2023 में ही ख़त्म हो जाता है ये। लेकिन मैंने खर्चे देखा है आपने, मेरा आप भी कहते हो कि निधि आप बहुत ज़्यादा खर्चे कर देते हो, तो उस वजह से मेरा ये लोन देखो मई महीने में जाके ये पूरा हुआ है। 5 महीने फालतू लग गए मुझे, अदरवाइज नहीं तो मैक्सिमम फरवरी तक हो जाता। बट मेरे को पता है वो दिन जब मैंने 6 लाख रुपए का लोन लिया था ना, मुझे नींद आनी बंद हो गई थी, मैं इतनी टेंशन। लेकिन एक बात सच बता रही हूँ, आप ना ये लोन लेने वाला काम ना अच्छा है। मतलब लोग ये सोचते हैं कि ना नहीं हम लोन नहीं लेंगे या किस्तें नहीं बनवाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ना आजकल ना हम लोगों की आदत हो गई है, हम पैसा ना खुला खर्चने की आदत हो जाती है, हमसे जुड़ता नहीं है। लेकिन अगर हम जैसे कोई चीज़ किस्तों पे ले लेंगे तो एक तरीके से हमारी सैलरी में से वो कटता रहता है, तो एक तरीके से चीज़ बन जाती है। अब मेरी बाइक खरीदी गई 78, मतलब लोन के साथ थोड़ी महंगी पड़ती है ये, तो कम से कम 76-77 हज़ार की पड़ी मुझे। लेकिन ये बाइक ना मेरे मतलब ये इसकी किस्तें कटती रही, हर महीने मेरी 3200 रुपये की एक किस्त जाती है। अभी देखो मई जून जुलाई मई की तो चली गई, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 किस्त बची हुई है मेरी, मतलब करीबन 12,500 का 12,500 कह रही हूँ, सॉरी, हाँ 12,500 रुपये की किस्त बची हुई है, मतलब टोटल। तो वो भी किस्त जैसे धीरे धीरे हर महीने कटती है, तो पता भी नहीं चलता और चीज़ बन जाती है। तो ये भी तरीका सही है। उसी तरीके से मैंने अभी जो घर लिए ये ना किस्तों पे थे, तभी तो मैंने ले ली। अदरवाइज इकट्ठा इंसान इतना पैसा 13,20,000 रुपये क्या मैं दे सकती हूँ इकट्ठा देती तो मेरे को 12,20,000 का ही पड़ता वैसे ये घर। 1 लाख का तो इंटरेस्ट लग गया मेरे को, 3 साल में भरा ना मैंने। बट ना मुझे पता है कि ना कैसा फील होता है जब आपके ऊपर इतना सारा लोन आ जाता है। लेकिन फिर भी देखो, लेकिन फिर इंसान के मन में पता है क्या होता है, फिर आप देखो कई बार क्या होता है, फिर आप ये होता है कि यार आपको तो काम करना ही करना पड़ेगा, वीडियो डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपके ऊपर इतना लोन है, आपको चुकाना है, तो आपको पैसे कमाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ना आप काम करते हो। तो बस यही चीज़ थी। तो मेरे पापा जी भी बहुत खुश हुए, मम्मी को भी बताया, चलो मम्मी भी थोड़ी खुश हुए कि चलो अच्छा है, फिर लड़की का लोन तो ख़त्म हुआ। पापा जी आज मेरे को बोलते कि अब दोनों घरों की रजिस्ट्री और करवा ले, जल्दी जल्दी थोड़ा पैसे जोड़ ले, ये मत खर्च मत ज़्यादा पैसे, यही बोल रहे थे मेरे को। मैं कहा ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्री करवाने के बाद तो ये हो जाएगा कि ना नॉमिनी बनाऊंगी विहान को। बस मेरे को ये, चलो मुझे खुशी होगी कि मैंने मेरे बच्चे के लिए ना कुछ तो बनाया ना, चीज़ बनाई। फिर पापा जी मुझे ये भी बोल रहे थे, अपने आप ही आज बोलने लगे, क्योंकि उनको पता है कि निधि की ना खर्च करने की आदत है। पैसे निधि के हाथ में टिकता नहीं है पैसा। निधि के हाथ में पैसा सिर्फ तभी टिक सकता है जब इसको कहीं लोन चुकाना हो, पैसे चुकाने हो। तो पापा जी मुझे बोल रहे थे कि ना यहाँ पे इतने लाख का प्लॉट मिलने लग रहा है, प्लॉट के बारे में बता रहे थे कि इतने तक में मिल जाएगा, मीन्स मतलब इधर वाले एरिया में इतने का मिल रहा है, मतलब इस तरीके से कुछ बातें बता रहे थे। तो बोलते कि आगे जैसे ये लोन ये ख़त्म हो जाएगा ना रजिस्ट्री वगैरह, उसके बाद ना थोड़े बहुत पैसे जोड़ियो। मतलब अभी तो बिल्कुल देखो, मैं अभी 2-3 महीने में तो मेरे जैसे रजिस्ट्री के पैसे जुड़ेंगे, रजिस्ट्री करवाऊंगी दोनों फ्लैट्स की। उसके बाद जाके मेरे पास ऐसा कंडीशन होगी कि मेरे अकाउंट में फिर पैसे थोड़े बहुत ये लगा लो कि जुड़ने शुरू होंगे। अदरवाइज अभी तक तो सारा कुछ जितना कमा रही थी सारा या तो घर खर्च में जा रहा था मेरा, पिछले 1.5-2 साल से 2 साल से तो,
या फिर मेरी लोन की किस्तें जा रही थी। बट फिर भी देखो अकेली ने कितनी हिम्मत करी मैंने अपने बच्चे के लिए। आप खुद सोचिए ना, कितना मैंने कम्युनिटी भी डाली थी। देखो एक घर ले लिया 13,20,000 का, वो पैसे कैसे जुड़े होंगे। मैंने मेहनत की, कमाया है ना खुद से, वो भी बिना हस्बैंड के। ऐसी कंडीशन में भी जब इंसान यहाँ से टूट जाता है तब भी कमाया। ये वाला घर है जो जिसमें मैं अभी बैठी हूँ, वो भी देखो मैंने 8 लाख का खरीदा था, 8,30,000 का ऐसे। लेकिन इसके ऊपर मैंने 3 लाख रुपए लगाए। मैंने काउंट भी करवा दिए। देखो ये जैसे ये टाइलें लगी हुई है, ये पीछे ये कमरा बनाया है, उसके बाद ये नीचे का फ्लोर तैयार करवाया मैंने, उसके बाद आगे का मैंने बीच में टाइलें लगवाई, कहीं वॉलपेपर लगवाए, आगे का मैंने फ्रंट तैयार करवाया, कहीं आंगन बनवाया। मतलब हर जगह पैसा लगता है। देखो सही शीट्स लगवाई 36,000 का, तो बहुत खर्चा लगता है। तो कम से कम 3 लाख रुपए का तो मेरा, मैं गिनवा सकती हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ लगी, क्योंकि लेबर का बहुत चार्ज लगता है। लेबर, और मेरे को पता है इस घर में मेरा ज़्यादा खर्चा लगा ये रिनोवेशन का। और जो साथ वाला घर है ना, जब मैंने दूसरा लिया उसमें मेरा रिनोवेशन का टोटली 2 लाख का खर्चा लगा। मतलब 2 से थोड़ा मतलब फालतू लगा लो। इतना फर्क पता है क्यों आया? क्योंकि मेरे को उस टाइम जब मैंने यहाँ का करवाया ना, मुझे इतनी समझ नहीं थी कि मतलब कौन कितने रुपए लेता है, थोड़ा आइडिया नहीं था ना, इसीलिए ज़्यादा लग गए। क्योंकि लेबर ने बहुत बेवकूफ़ बनाया मुझे इस टाइम यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे ना काम लेबर इतनी धीरे धीरे करती थी ना, इतनी धीरे, मैं यूँ देखती, मतलब मेरे को पता भी नहीं था। मतलब टाइम पास ज़्यादा किया, और वहाँ पे ना इतनी जल्दी काम हुआ मेरा साथ वाले घर में। तो वही होता है ना, जब इंसान को इतना समझ नहीं होती कि मतलब, तो कोई बेवकूफ़ बना जाता है ना काम के मामले में। लेकिन अब मुझे पता है। तो यहाँ तो 90,000 रुपये तो मेरे इस घर में लेबर के लग गए थे, वहाँ इतना नहीं लगा साथ वाले घर में। तो यही चीज़ों का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपको थोड़ी धीरे धीरे सीखते हो, गलतियाँ होती है उससे सीखते हो। बाकी देखो पूरा दोनों घरों का मैंने फिर से सामान जोड़ा, एक एक चीज़ घर की। 2 फ्रिज लिए, ठीक है, एसी लगवाया, कूलर लगवाया, टीवी लिए, 2 टीवी लिए मैंने, रसोई का सामान दोबारा से लिया, बेड से लेके फर्नीचर, हर एक चीज़ जो आपको छोटी से छोटी। क्योंकि मेरे पास तो एक सुई भी नहीं थी, एक सुई भी कह दो अपने मेरे घर की, और मैंने 2 घर बसा दिए। वो भी कितने टाइम में, सिर्फ 3 साल 3 महीने में मैंने 2 घर खरीद भी लिए, 2 घर बसा भी दिए, दोनों घरों का रिनोवेशन भी करवा दिया। अपने बच्चे को हिसार के सबसे अच्छे स्कूल में डलवाया मैंने, ठीक है। और उसका खर्चा जो मतलब इतनी अच्छी खासी फीस वो भी मैंने भरी है ना। बच्चे का एडमिशन करवाना, उस साथ में ऐसी कंडीशन जहाँ आपके हस्बैंड की डेथ हो जाए और साथ में आपका बच्चा काफ़ी बीमार हो। बच्चे के ऊपर भी मैंने 1,20,000 इतना लगा दिया। मैं जिस हॉस्पिटल में इलाज करवा रही थी वहीं 70-80 हज़ार तो तभी लग गया था, क्योंकि वहाँ बहुत महंगे MRI 9-9, 10-10 हज़ार के टेस्ट होते थे। 8,000 का CT स्कैन, कभी पेट का, कभी सिर का, कभी कुछ, इतना खर्चा। और एक हर महीने की 5-5, 6-6 हज़ार की दवाइयाँ लिखते थे, टेस्ट इतने होते थे। तो 10-12 हज़ार का हर महीने खर्चा बैठ रहा था मेरा, 10-10 हज़ार का। फिर बाद में मैंने दूसरा डॉक्टर चेंज किया। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मेरे कम लगते हैं पैसे, लेकिन इतना लगा चुकी हूँ मैं। दवाइयों पे भी लगा, वो सब भी देखो, बच्चे को इलाज भी करवाया, सब कुछ किया। मतलब बहुत मेहनत करी मैंने, दिन की लगी रहती हूँ बस सुबह से रात तक, सिर्फ इसीलिए कि चलो मेरे बच्चे की लाइफ अच्छी हो जाएगी, सुधर जाएगी, उसका कुछ हो जाएगा। मेरा भी देखो मेहनत करी तो आज अपने घर में बैठ गई, वरना तो देखो जिंदगी भर, कहते नहीं कि एक विधवा की जिंदगी में तो ठोकरें ही लिखी होती है, हर कोई, मतलब समाज, फैमिली, परिवार, सब कुछ। लेकिन अगर एक लड़की ना अच्छे से कमाए और मेहनत करे, अपने कैरियर पे ध्यान दे, तो उसकी लाइफ फिर भी थोड़ी अच्छी हो सकती है। तो मेहनत करो बस अपने तरफ से, बाकी सब भगवान जी पे छोड़ दो। अच्छा, इस बात से ध्यान आया, भगवान जी के बारे में बात हुई, मुझे ना रात को सपना आया कि मेरी अलमारी में ना मुझे बहुत सारा सोना दिखा, बहुत सारा। मेरे को नहीं पता क्यों दिखा ऐसा, कि मेरा जो अलमारी का खाना है उसमें मेरे पास इतने तो मेरे पास सोने के कड़े पड़े हैं, सोने के, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास कानों के सोने के पड़े हैं। मेरे पास सोना है नहीं, आपको पता है मेरे पास, लेकिन अंगूठियाँ दिखी, मंगलसूत्र दिखा, सारा सामान सोने का मुझे मेरी अलमारी के खाने में दिखा। और सपने में मेरे को दिखा कि मैं मंगलसूत्र पहन रही हूँ, और ये सुबह का सपना है मेरा, मेरे को ध्यान याद रह गया इसीलिए कि मैं मंगलसूत्र पहनने लग रही हूँ, मैं सिंदूर भी लगाने लग रही हूँ, मैं हाथों में चूड़ियाँ भी पहन रखी है। मतलब इतना तैयार होके मैं खड़ी हूँ। मतलब मेरे को क्यों दिखा ये सपना, मुझे इसका कुछ भी समझ नहीं आया कि इस तरीके का सपना मुझे क्यों आया। अगर किसी को समझ आता हो कि इस सपने का क्या मतलब है तो वो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है जी, चलिए एंड करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। आज दिन की 4 वीडियो आएंगी। अब ये 11 बजे जाएगी, फिर 1 बजे भी एक वीडियो आएगी मेरी, फिर 3 बजे भी आएगी, और फिर शाम को 7 बजे भी। आज मेरी दिन की 4 वीडियो आएंगी। ठीक है जी, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।